हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को, साथ ही साथ मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों, हमने पिछले सत्र में स्वर संधि और उसके भेद, उनके अलग अलग नियम और उदाहरणों की जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस सत्र में संधि के जो प्रमुख 3 भेद हैं उसमें से स्वर संधि और उसके भेद की जानकारी हमने प्राप्त की थी। आज के इस सत्र में हम संधि के प्रमुख भेदों में दूसरा भेद व्यंजन संधि और तीसरा भेद विसर्ग संधि, इसके बारे में जानकारी आज के सत्र में प्राप्त करेंगे। तो चलिए, दूसरा भेद व्यंजन संधि, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि की परिभाषा इस प्रकार: व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन के आने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा भी समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो चलिए, दूसरी परिभाषा इस प्रकार: जब पहला वर्ण व्यंजन होता है और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन, उनके मेल से जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे हम व्यंजन संधि को उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो उदाहरण है उसमें व्यंजन के साथ स्वर का मेल हुआ है। तो वह उदाहरण इस प्रकार: जगत अधिक अम्बा बराबर जगदम्बा। तो देखिए दोस्तों, इस उदाहरण में जगत, यहाँ पर यह त व्यंजन है। आखिरी जो जगत शब्द में त जो है वह व्यंजन है। उसके बाद अधिक करके अम्बा शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रारंभ में अ जो है वह स्वर है। तो इस प्रकार से जगत शब्द के अंत में त व्यंजन और अम्बा शब्द के प्रारंभ में अ स्वर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन और स्वर, इसको मिलके जो संधि हुई है उसे ही व्यंजन संधि कहेंगे। फिर से एक बार यह उदाहरण बड़े ध्यान से सुन लेंगे: जगत अधिक अम्बा बराबर जगदम्बा। तो इस प्रकार से यह व्यंजन और स्वर को मिलके यह व्यंजन संधि तैयार हुई है। अब दूसरा उदाहरण और देखेंगे। उसमें वाक अधिक ईश्वर बराबर वागीश्वर। तो देखिए दोस्तों, वागीश्वर शब्द जो है, संधि जो है, किस प्रकार तैयार हुई है? यहाँ पर वाक इस शब्द के अंत में क यह व्यंजन है और ईश्वर शब्द के प्रारंभ में ई जो है वह स्वर है। और इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन
और स्वर के मेल से व्यंजन संधि तैयार हुई है। फिर से यह उदाहरण बड़े ध्यान से सुनेंगे। वाक अधिक ईश्वर बराबर वागीश्वर। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन और स्वर के मेल से जो संधि बनी है वह व्यंजन संधि है। तो चलिए दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा जो समझी थी कि कभी कभी व्यंजन अधिक व्यंजन के मिलाप से भी जो संधि तैयार होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि व्यंजन अधिक स्वर के मेल से ही व्यंजन संधि तैयार होती है, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी व्यंजन के पास व्यंजन मिलने से मेल से भी व्यंजन संधि तैयार होती है। तो चलिए इसी बात को हम उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो व्यंजन अधिक व्यंजन बराबर व्यंजन संधि, उसका उदाहरण इस प्रकार। उत अधिक ज्वल बराबर उज्ज्वल। तो देखिए दोस्तों, उज्ज्वल जो शब्द है वह उत अधिक ज्वल, ये दो शब्दों से उज्ज्वल यह शब्द बना है और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन इसमें व्यंजन अधिक व्यंजन मिलकर व्यंजन संधि तैयार हुई है। तो यहाँ पर उदाहरण में संक्षिप्त जो बात है वो ये कहना चाहूँगा कि उत शब्द जो है उसके अंत में तो यह व्यंजन है और ज्वल शब्द में भी ज्व इस व्यंजन के जुड़ने से यहाँ पर व्यंजन अधिक व्यंजन मिलकर यह व्यंजन संधि तैयार हुई है। फिर से यही उदाहरण सुनेंगे। उत अधिक ज्वल बराबर उज्ज्वल। अब इसका दूसरा उदाहरण और समझने का प्रयास करेंगे। वह इस प्रकार। दिक् अधिक गज बराबर दिग्गज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिग्गज जो शब्द है वह दिक् अधिक गज, इनको मिलकर तैयार हुआ है और इसमें दिक् शब्द के अंत में क व्यंजन है, साथ ही साथ गज शब्द के प्रारंभ में ग जो है वह व्यंजन है। और इस प्रकार से व्यंजन के पास व्यंजन के मेल से यह व्यंजन संधि तैयार हुई है। तो चलिए यही उदाहरण फिर से एक बार सुन लेते हैं जो आपके माइंड में फिट हो जाएगी। दिक् अधिक गज बराबर दिग्गज। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर व्यंजन अधिक स्वर मिलकर व्यंजन संधि कैसे तैयार होती है, साथ ही साथ व्यंजन अधिक व्यंजन बराबर व्यंजन संधि कैसे तैयार होती है, तो इसको उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। इस टॉपिक में हमने व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि के उदाहरणों में व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन संधि, इसके उदाहरण, और व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन संधि और उसके उदाहरण को समझने का प्रयास किया। आप लोगों में ऐसी बहुत क्षमता है, आप ऐसे ढेर सारे उदाहरण जो है वह तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन संधि संपन्न होती है। अब अगले टॉपिक में तीसरे नंबर का जो भेद है संधि का, तीसरा प्रमुख भेद जिसका नाम है विसर्ग संधि।
इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि की परिभाषा इस प्रकार। विसर्ग के साथ स्वर अथवा विसर्ग के साथ व्यंजन के आने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार से, जब पहला वर्ण विसर्ग होता है और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, उदाहरणों के माध्यम से विसर्ग संधि को भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पहला जो उदाहरण है परिभाषा के अनुसार ही समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण समझने के लिए यहाँ पर मोटे तौर पर बताना चाहूँगा कि यह जो उदाहरण दिया जा रहा है वह विसर्ग अधिक स्वर बराबर विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। तो चलिए, इसमें उदाहरण इस प्रकार, नि अधिक आदर बराबर निरादर। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार सुनिए, नि अधिक आदर बराबर निरादर शब्द बना है। तो यह निरादर शब्द जो बना है वह विसर्ग संधि का एक अच्छा उदाहरण है। यह शब्द नि को विसर्ग लगा है और प्लस आदर जो शब्द है उसमें प्रारंभ में आ जो है वह स्वर है और इस प्रकार से नी को विसर्ग लगा इसलिए वह विसर्ग, प्लस आदर में स्वर आ लगा इसलिए आ यह स्वर, और इस प्रकार से विसर्ग अधिक स्वर से बन गई विसर्ग संधि। तो फिर से यह उदाहरण सुनेंगे, नि अधिक आदर बराबर निरादर। तो ऐसे ही और दूसरा उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दूसरा उदाहरण इस प्रकार, दु अधिक उपयोग बराबर दुरुपयोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दुरुपयोग जो शब्द है वह यदि संधि विच्छेद यदि करते हैं तो यहाँ पर दु ये जो शब्द है उसको विसर्ग लगा है और उपयोग जो शब्द है उसके प्रारंभ में ऊ जो है वह स्वर है और इस प्रकार से यहाँ पर दु यहाँ पर विसर्ग प्लस उपयोग में ऊ जो प्रारंभ में स्वर है तो विसर्ग प्लस स्वर बराबर विसर्ग संधि तैयार हुई है। तो फिर से दोस्तों यह उदाहरण सुनेंगे और अपने माइंड में फिट कर लेंगे। दु अधिक उपयोग बराबर दुरुपयोग। अब दोस्तों अगली परिभाषा के अनुसार अब उदाहरण समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। यहाँ पर विसर्ग अधिक व्यंजन बराबर विसर्ग संधि तैयार होती है। पहले उदाहरण में हमने क्या देखा था, सुना था, विसर्ग अधिक स्वर बराबर विसर्ग संधि, लेकिन दूसरे उदाहरण में हम अब स्वर की जगह पर व्यंजन आया है, मतलब विसर्ग अधिक व्यंजन बराबर विसर्ग संधि। अब उदाहरण के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, उदाहरण इस प्रकार, पुनः अधिक जन्म बराबर पुनर्जन्म। देखिए दोस्तों, पुनर्जन्म ये जो शब्द तैयार हुआ है इस संधि का मतलब ये विसर्ग संधि है, इसका यदि विच्छेद करेंगे तो वह इस प्रकार, पुनः मतलब न के आखिरी उस स्थान पर विसर्ग लग गया है और जन्म इसके प्रारंभ में जो ज है वह व्यंजन है और इस प्रकार यहाँ पर विसर्ग प्लस व्यंजन
बराबर विसर्ग संधि तैयार हुई है, पुनर्जन्म। तो फिर से यह उदाहरण सुन लेंगे, समझ लेंगे। पुनः अधिक जन्म बराबर पुनर्जन्म, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है जो विसर्ग प्लस व्यंजन से बना है। अब दूसरा उदाहरण यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। हरि अधिक चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र, यह संधि का विच्छेद यदि करेंगे तो यहाँ पर विसर्ग और व्यंजन इनका मिलाप हुआ है और उससे यह विसर्ग संधि हरिश्चंद्र तैयार हुई है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करते समय हरि, रि के अंत में विसर्ग लग गया है और चंद्र शब्द जो है उसके प्रारंभ में च जो है वह व्यंजन है, और इस प्रकार से विसर्ग प्लस व्यंजन से बनी है यह विसर्ग संधि हरिश्चंद्र। तो फिर से एक बार यह उदाहरण सुन लेंगे। विसर्ग संधि का यह उदाहरण जो विसर्ग प्लस व्यंजन से बना है, हरि अधिक चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, साथ ही साथ उदाहरणों के माध्यम से विसर्ग प्लस स्वर से बनी विसर्ग संधि के उदाहरण और विसर्ग प्लस व्यंजन से बनी विसर्ग संधि के उदाहरणों को हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। जाते जाते इस सत्र के समापन में फिर से महत्वपूर्ण बात जरूर कहना चाहूँगा कि बोर्ड की परीक्षा में विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इस पर सवाल होता है। मतलब संधि इस टॉपिक पर भी मतलब सवाल पूछा जाता है। उसमें सवाल में कहा जाता है, यह सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है, संधि का भेद बताओ या संधि पहचानो। तो उस समय हमें जवाब में वह उदाहरण जो है वह स्वर संधि का है या व्यंजन संधि का है या विसर्ग संधि का है, इसे पहचान कर जवाब में बराबर लेखन करना है। बहुत बार कभी कभी सवाल बोर्ड की परीक्षा में ऐसे भी होता है, निम्नलिखित जो संधि है उसका विच्छेद करो, मतलब संधि विच्छेद कीजिए। तो ऐसे समय संधि जो है वह दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, जगदम्बा, यह मानो व्यंजन संधि दी गई है और संधि का विच्छेद करो, मतलब इसका भी अलग अलग करना है आपको। तो ऐसे समय आपको जवाब में जगत अधिक अम्बा बराबर जगदम्बा, ऐसा जवाब लेखन करना होगा। तो इस प्रकार से संधि का भेद पहचानो या संधि पहचानो या संधि विच्छेद करो, ऐसे विविध प्रकार से सवाल जो है बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है। इस हिसाब से आप लोगों को संधि टॉपिक की अच्छी तैयारी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण जो है आप लोगों को अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करके रखना है। तो दोस्तों जाते जाते बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि यह जो व्याकरण क्रमबद्ध परोसने का जो यह कार्य चल रहा है, इस कार्य के लिए मुझे मेरे हिंदी अध्यापक वृंद और साथ ही साथ मेरे और अन्य अध्यापक, इनका भर भर के प्रतिसाद मिल रहा है, साथ ही साथ प्रेरणा भी मिल रही है और इसी के साथ छात्रों के ओर से भी
बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और ऐसे ही प्रतिसाद आप लोगों से आगे भी मिलता रहे और इस कार्य को हम सब मिलकर एक से एक जुड़ते जाएंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे। यही आप सभी छात्रों से, साथ ही साथ हिंदी अध्यापक वृंद से और मेरे अन्य विषय के भी अध्यापक वृंद हैं, उनसे अपेक्षाएं करता हूं। और इसी के साथ समापन में जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे आने वाले व्याकरण के टॉपिक का भी इंतज़ार करें। इसी के साथ सभी छात्रों को और अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय, शुभ